जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कार्तिक मास का पुण्य महीना शुरू हो चुका है। इसमें भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष पूजा आराधना का महत्व है। अगर आप अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो कार्तिक माह में आप पूजा आराधना करें, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। कार्तिक का महीना आरंभ हुआ है 17 अक्टूबर से। कार्तिक का महीना बहुत ही पुण्य कमाने वाला महीना होता है। इस महीने में किए गए कुछ सरल उपाय से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ में व्यक्ति के कई तरह के पापों से मुक्ति भी मिलती है। तो आज मैं आपके साथ कार्तिक माह में करने वाले कुछ खास ऐसे उपाय लेकर आई जिनको करके आप अपने जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्या उससे मुक्ति पा सकते हैं। कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। कार्तिक मास पुण्य मास है। कथाओं के अनुसार कार्तिक मास में नियम का पालन करने से एक विधवा महिला देवी रुक्मिणी हुई थी और उन्हें देवी लक्ष्मी का स्थान प्राप्त हुआ था। कार्तिक मास का शास्त्रों में जो वर्णन है उसका गुणगान ही नहीं किया जा सकता। इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु मत्स्य रूप में जल में वास करते हैं, जबकि उनका वामन अवतार पाताल में निवास करता है। इसलिए गंगा तट पर लोग कल्पवास भी करते हैं। कहते हैं जो कल्पवास करते हैं उन्हें पुनर्जन्म में नहीं फंसते हैं। आपको बता दूं कि इस साल कार्तिक मास का आरंभ 17 अक्टूबर से हुआ है। तो चलिए जान लेते हैं कार्तिक मास में किए जाने वाले सरल उपाय, जिन्हें करने से मिलेगी आपको पापों से मुक्ति और साथ में जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं उससे भी मुक्ति। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत ज़्यादा अधिक विशेष महत्व होता है। इस माह में भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, यम देव और पीपल देव के समक्ष दीप जलाने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा जो लोग नदी में दीप प्रवाहित करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मगर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन दिनों में जो भी दीप प्रज्वलित करते हैं, दीपदान करते हैं, उसकी बाती अगर आप लाल धागे की बनाते हैं तो आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। इसलिए कि शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी इस धरती पे आती हैं और सभी के घरों में वास करती है, जहाँ पे उनकी विधि विधान से पूजा आराधना की जाती है। कार्तिक के महीने में ही अमावस्या पे हम दीपावली का पर्व मनाते हैं। ये पूरा महीना भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने का होता है। अगर आप जो बाती बना रहे हैं, आप रुई की ही बाती बनाएं, मगर आप सिंदूर को गंगा जल में घोल लें और उस रुई पे हल्का सा लगाएं तो उसका रंग भी लाल हो जाता है। इस तरह से अगर आप दीपदान करते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। साथ में ही दीपदान आपको किसी भी पवित्र नदी के किनारे पे करना चाहिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करें कि आप अपने घर में एक कांच का कोई बर्तन ले लें, नहीं तो आप किसी कांसे का या तो तांबे का, पीतल का भी ले सकते हैं। उसमें आप गंगा जल भर दें। गंगा जल भर के आप एक दीपक प्रज्वलित करें और उसमें स्मरण करके गंगा मैया का और उसमें छोड़ दें। इस तरह से आप रोज अपने घर में दीपदान कर सकते हैं और आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो आपको किसी पवित्र नदी के किनारे पे जाके दीपदान करने से होता है। तो इस तरह से आप दीपदान कीजिए और मोक्ष की प्राप्ति कीजिए। दूसरा खास विशेष उपाय, नदी में जाकर स्नान करना बहुत ज़्यादा विशेष महत्व रखता है। कार्तिक माह में स्नान करें आप किसी भी पवित्र नदी में, मगर जिन लोगों के लिए संभव नहीं है तो फिर वो क्या करें, वो ब्रह्म मुहूर्त में उठे। इसलिए कि इसमें जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा आराधना करने का विशेष महत्व होता है, मंगला आरती करने का विशेष महत्व होता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठें और अपनी पूजा आराधना 5:30 बजे तक कर ले। इसमें तुलसी पूजन, पीपल पतवारी की पूजन, भगवान श्री कृष्ण की पूजन आराधना करें, मंगला आरती करें। अगर आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर पा रहे और उसी के जितना पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने नहाने वाले जल में गंगा जल रोज प्रतिदिन मिलाएं, साथ में ही काले तेल मिलाएं। इससे आपके पितरों को भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, साथ में ही आपको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं रहेंगी। और जब भी अगर आपको मौका मिल जाए गंगा जी में स्नान करने का तो आप दूध ज़रूर गंगा जी में अर्पण करें। इस तरह से करने से भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सोमवार के दिन अगर आप अपने नहाने वाले जल में गंगा जल के साथ में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाते हैं तो आपके ऊपर भगवान शिव शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। तीसरा खास उपाय,
कार्तिक माह में लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना बहुत ही ज़्यादा उत्तम फलकारी होता है। कार्तिक के महीने में लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ें, कनकधारा स्तोत्र करें अथवा विष्णु स्तोत्र का पाठ करना विशेष फलदायी है। ऐसा करने से देह त्याग के बाद उत्तम लोक में स्थान मिलता है और जब तक धरती पर रहते हैं समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। कार्तिक नियमों का पालन करने वाले पूर्व जन्म लेते हैं तो उन्हें उत्तम कुल परिवार में स्थान मिलता है और सुख में जीवन जीते हैं। तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप लक्ष्मी स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु स्तोत्र का पाठ ज़रूर करें। अगर आपके लिए संभव नहीं है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आजकल बहुत ही डिजिटल टाइम है, आप फ़ोन में भी इन चीज़ों को चालू करके सुन सकते हैं और वही सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से ज़रूर करें। अगर ये भी आपके लिए संभव नहीं है तो आप तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का सुबह शाम दोनों समय जितना जाप कर सकते हैं बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा। आपको लक्ष्मी स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र या विष्णु स्तोत्र के पाठ के जितना ही फल प्राप्त होगा, मगर हाँ, नियम के अनुसार अवश्य ही करें। चौथा खास विशेष उपाय, तुलसी में दूध मिला के दे जल। इस तरह से करने से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। शुक्रवार के दिन वैसे ही तुलसी में दूध अर्पण करने से माँ लक्ष्मी बहुत ज़्यादा अधिक प्रसन्न होती है और कार्तिक माह में अगर आप ये विधि कर लेते हैं तो माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होती है, साथ में तुलसी मैया भी आपके घर को खुशहालियों से भर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती। कार्तिक मास में सुबह शाम तुलसी की जड़ में जल में दूध मिला लें और एक ही चम्मच हो आप अर्पण करें। इसलिए कई बार दूध ज़्यादा अर्पण करने से भी पौधे में फंगस या किसी प्रकार से कीड़े लग जाते, तो आप ऐसा ना करें। विशेषकर ध्यान रखें पौधों का और बस आपने थोड़ा सा शुभ करने के लिए जल के अंदर दूध मिलाकर अर्पण करना चाहिए। साथ में उसके आसपास सफाई ज़रूर रखें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और सुबह शाम घी का, शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें तुलसी के पौधे के समक्ष और वहीं बैठकर अगर आप 5 मिनट भी या 2-4 मिनट बैठकर भी अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हैं तो आपके जीवन के समस्त कष्ट और विघ्न बाधाएं अवश्य ही दूर होती है। भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्र ज़रूर मिलाएं, इसके बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते हैं। साथ ही कार्तिक मास में देव प्रबोधिनी एकादशी पे तुलसी विवाह करना भी बहुत ही उत्तम फलकारी होता है। चौथा खास विशेष उपाय, भगवान विष्णु को तिल करें अर्पित। तिल का बहुत ज़्यादा अधिक विशेष महत्व होता है कार्तिक मास में। जितना अगर हो सके संभव तो आप तिल, चाहे वो काले हों या सफ़ेद, किसी भी तिल का दान अवश्य करें। इस तरह से करने से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, जीवन में कोई भी विघ्न बाधा है वो अवश्य दूर होती है। आपके पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप कहीं दूर यात्रा पे जाते हैं इस कार्तिक माह तो अपने साथ तिल लेके जाए। तिल चाहे वो काला या सफ़ेद, कोई सा भी तिल हो आप ले जाए और जहाँ भी आप जाए उन्हें थोड़ा सा मिट्टियों में डालते जाए। अगर कोई भी एक पौधा उग जाता है तो वो आपके जीवन को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। तो इस तरह से ज़रूर करें। कार्तिक मास में नियमित रूप से भगवान श्री विष्णु को तिल अर्पित करने चाहिए। यूँ तो साल भर तिल अर्पित करते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते तो कार्तिक मास में तो विशेष करके और माघ मास में भगवान श्री हरि विष्णु को तिल अर्पण करना अति उत्तम होता है, वो भी सफ़ेद तिल। ऐसा करने से जाने अनजाने में किए गए जो भी आपसे पाप हुए हैं उनसे आपको मुक्ति मिलती है और आपका जीवन खुशहाल होता है। साथ में ही आखिरी विशेष उपाय, तुलसी की मिट्टी से करें ये उपाय। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा आराधना करने का बहुत ही ज़्यादा अधिक विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास में तुलसी की नियमित रूप से जब भी आप जल दे अर्पण करें, पूजा आराधना करें, उसके बाद तुलसी की मिट्टी ले उसका तिलक करने से मनुष्य के सभी पाप का क्षय होता है और विवेक और बुद्धि का विकास होता है। तो इस तरह से आप ज़रूर करें। और शुक्रवार या गुरुवार के दिन आप तुलसी की मिट्टी ले लें, उसमें आप थोड़ा सा हल्दी मिला लें और आप शुक्रवार को जब लेते हैं तो उसमें कुमकुम मिलाएं और उससे अगर आप स्वास्तिक का चिन्ह अपने तिजोरी पे, धन रखने के स्थान पे या अपने मुख्य दरवाजे पर बनाते हैं तो ये और भी ज़्यादा शुभकारी हो जाता है। तो ये कार्तिक माह में छोटे छोटे से खास विशेष उपाय मैंने आपके साथ शेयर किए। इन्हें करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो ज़रूर लिखें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, फिर आती कुछ ऐसे खास ज्योतिष उपाय के साथ में। आप सभी का दिन मंगलमय हो, आपके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो, आपके जीवन के समस्त कष्ट भगवान
चुटकियों में दूर कर दे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।